वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के बारे में बताने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये एक कर्व आपके सामने है, इसी को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो इसका मीनिंग हम पहले आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of an indifferent schedule which shows all those combinations, bundles of two goods that give equal satisfaction to the consumer। मतलब ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की? एक इंडिफरेंस शेड्यूल की। अब ये क्या होता है इंडिफरेंस शेड्यूल, पहले ये देख लें। तो ये आपके सामने है इंडिफरेंस शेड्यूल, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। इसमें देख रहे हैं दो गुड्स है, एक ये गुड्स है 1 और गुड्स 2 है, तो दो गुड्स लिया है। विच शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस बंडल्स ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब इससे आप देख सकते हैं कि गुड्स 1 है का, गुड्स 1 का 1 यूनिट लिया है, तो गुड्स 2 का 12 यूनिट्स। इस तरह से ये 2 है, ये 8 है, 3 तो ये 5 है, 4 इसका है तो 3 इसका है, 5 इसका है तो 2 है। मतलब ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है अलग अलग कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। जो आनंद उसको गुड्स 1 का 1 यूनिट और गुड्स 2 का 12 यूनिट से मिलेगा, बिल्कुल उतना ही आनंद सेटिस्फैक्शन उसको गुड्स 1 का अगर वो 2 यूनिट लेता है और गुड्स 2 का 8 यूनिट लेता है तो वो मिलने वाला है। उसी तरह से इसका अगर 3 लेता है और इसका 5 लेता है तो उसको उतना ही मिलेगा। मतलब ये जो कॉम्बिनेशंस दिया है इस इंडिफरेंस शेड्यूल में, वो आपको उन कॉम्बिनेशंस को देंगे जिसमें सब में इक्वल सेटिस्फैक्शन लेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन 1 ले या कॉम्बिनेशन 3 ले या 4 ले, 5 या 2 ले, जो भी ले, इस तरह से अगर वो लेता है तो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये है एजम्पशन, तो इसको कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। और इसी को अगर ग्राफिकली दिखाया जाए जैसे ये, अब इसको ग्राफिकली दिखाया जा रहा है, देखिए यही चीज़ इसको ग्राफ्स में डिपिक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह का एक कर्व बनेगा। अब गुड्स 1 देखिए बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, और गुड्स 2 जो है घटता जा रहा है। देख रहे हैं पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक गुड्स को वो बढ़ाएगा तो दूसरे गुड्स का कंजम्पशन उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इनकम जो है फिक्स है। ये भी एक कंडीशंस है, उसके उस गिवन फिक्स्ड इनकम के अंदर ही उसको खरीदना है। नहीं तो क्या था, वो इसको भी लेता, ये भी छोड़ता नहीं, ज़्यादा इसको लेता, पैसा ज़्यादा होता तो ज़्यादा गुड्स इसका भी ले लेता, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि उसका वो इनकम जो गिवन है उसको ये चॉइस करना है। तो इन चॉइस में से कोई भी एक चॉइस अगर वो करता है, कोई एक ही चॉइस इसमें हो सकता है, या तो ये ले ले या ये ले, ये या ये, उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के जो यूटिलिटी है आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ही आपको इससे मिलेगा। ये एजम्पशंस होता है इंडिफरेंस कर्व का, कि इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस है सब आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और बातें इसमें देखें क्या है। An indifference curve is the locus of all the points representing various combinations, bundles, giving same satisfaction towards which
कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। जिसको थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म्स में बताया गया। ये कर्व का जो लोकस है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे जो पॉइंट्स है ये ड्रॉ करने के लिए मैथमेटिक्स में ये टर्म्स यूज़ होता है लोकस वर्ड। तो ये लोकस आपको दे देता है इसका पाथ। ये एक्चुअली ये है कहना है कि जिसमें वो इनडिफरेंट रहता है कि ये चूज़ कर रहा है कि ये चूज़ कर रहा है कि ये चूज़ कर रहा है। कंज्यूमर जो है इनडिफरेंट रहता है, उसको कुछ पता नहीं लगता कि हमको कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं, इतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उनके जो पाथ है, उनके जो लोकस है, उसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली है, या आप उस तरह से भी कह सकते थे कि वो एक कर्व है जो कि आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन का पॉइंट्स देता है। और क्या इसमें एज्यूम्शंस, इनको समझाने के लिए इस मॉडल को कुछ एज्यूम्शंस लेना होता है कि जिस पे ये तब ये होल्ड करता है। कोई भी मॉडल बनता है तो उसके साथ में उसका कुछ एज्यूम्शंस लेना पड़ता है कि किस हालत में ये बैठेगा ये मॉडल सही। तो उन एज्यूम्शंस को हमें देखना है। तो ये देखिए, पहला है द कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली। वही जो कंज्यूमर है हमारा रैशनल होना चाहिए, दिमागी तौर से कमज़ोर नहीं, उल्टा पुल्टा हरकत वो नहीं करता है, एकदम नॉर्मल इंसान जिसको कहते हैं वैसा होना चाहिए, तभी उसके लिए ये रूल चलेगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दैट इज़ ही ट्राइज टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। तो एक नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि जितना वो खर्चा करता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। ऐसा भी लोग होते हैं पैसा लुटाते हैं उसको कुछ मतलब नहीं, वैसा नहीं। इसको नॉर्मल उसी आदमी को कहेंगे जो एक एक पैसे का से चाहता है कि उससे जो मैक्सिमम मिल सके वही करेगा। वो ₹1 खर्चा करेगा तो उसमें जितना मैक्सिमम उसको मिल सकता है वही चाहेगा, उससे कम में राज़ी नहीं होगा। तो इस तरह का इंसान ये रूल चलेगा। दूसरा क्या है, द कंज्यूमर इज़ एबल टू अरेंज अवेलेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस। तो उसको ये क्षमता भी है कि अपने जो उसको जो वांट है, जो चीज़ उसको चाहिए, कॉम्बिनेशंस अगर सामने रहे तो वो ये पहचान वो कर सके कि किस में उसका प्रेफरेंस क्या है, कि हमें ये पहला चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए। तो ये उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर उसमें वो कैपेसिटी नहीं है तो कुछ फ़र्क वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कैपेसिटी है, ये एज्यूम करना है। थर्ड, it is based on ordinal measure of utility, that is consumer can denote rank to various combinations of two goods। मतलब वो गिन तो नहीं सकता 1 2 करके, जैसे कार्डिनल मेजर हमने बताया था वहाँ 1 2 करके गिन सकता था, ये काम तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन वो प्रेफरेंस बता सकता है कि ये हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये हमारे लिए कम अच्छा है। अगर 2 उसको दे दिया जा रैंक, तो वो रैंकिंग कर सकता है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। इस तरह से अपने प्रेफरेंस को वो बता सकता है कि ये हमें ज़्यादा खुशी देगी, ये उससे कम, इस तरह से वो रैंक करने की इसमें कैपेसिटी होगी। अगर वही पहचान नहीं है तो कैसे लगेगा ये नियम। अब इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनके जो कर्व होता है ये इंडिफरेंस कर्व, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, विशेषता क्या है, ये समझते हैं। तो एक तो है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये देखिए, लेफ्ट टू द राइट। इट इज सो बिकॉज एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी ही विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द अदर कमोडिटी। इसका कारण क्या है कि अगर एक कमोडिटी जैसे गुड 1 को वो बढ़ा रहा है तो नेचुरल है गुड 2 को उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके गिवन इनकम में दोनों ही वो ज़्यादा नहीं ले सकता है। अगर एक बढ़ा रहा है तो दूसरे को घटाना है, इसलिए ये डाउनवर्ड्स चला जाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना ही है, इसलिए ये स्लोप जो है डाउनवर्ड होगी। हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट
हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब ये आपका कर्व है, अगर इससे ऊपर कोई कर्व मिलेगा, कैसे देखें, ये देखिए आ गया, ये मान लीजिए एक कर्व है जो कि इससे ऊपर है, तो इसका मतलब है इसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपके इस ग्रुप से, समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा इससे, जितने भी ऊपर चला जाएगा कर्व। तो इसका मतलब दोनों गुड्स आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर ये भी ले सकते हैं और दूसरा वह। तो इसका रीज़न एक तो हो सकता है आपकी इनकम बढ़ गया, तो आप ज़्यादा खरीद सकते हैं दोनों चीज़, तो उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा पहले इससे, समझ रहे हैं। तो हायर कर्व रिप्रेजेंट करेगा ये आपके पास हायर सेटिस्फैक्शन मिलने वाला। फिर है इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन O बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। कैसा, ये आपका कर्व है, तो ये कॉन्वेक्स, ये देखिए ये ओरिजिन है, ये चीज़ है कॉन्वेक्स। अगर इस तरह का बनता है उल्टा तो वो होता है कॉनकेव टू ओरिजिन, तो ये ऐसा ही होगा, इस तरफ फुला हुआ रहेगा ओरिजिन की तरफ, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। अब ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये कम होता जाता है। अगर शेड्यूल है तो हाँ, तो ये है, हम लोग देखते हैं इससे। अब ये देखिए ध्यान से कि पहला गुड्स लिया तो दूसरे गुड्स का 12 वो ले सकता था सेकंड का। अब जब एक एडिशनल गुड्स उसने लिया तो देखिए 4 उसको छोड़ना पड़ा, 12 था अब वो 8 ले पाएगा, मतलब एक हासिल करने के लिए उसको 4 गुड्स छोड़ देना पड़ा। अब तीसरा जब गुड्स लिया तो ये भी एक यूनिट लिया उसने, लेकिन अब उसको 3 ही गुड्स छोड़ना पड़ा, पहले 8 था 5, तो 3 गुड्स छोड़ने से ही उसको एक एडिशनल मिल गया। चौथा ले रहा है, अब ये 2 ही छोड़ रहा है इसको, और फिर 5वां लिया तो 1 छोड़ने से ही, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो देखिए कम हो रहा। अब ये इसको लेने के लिए अब पहले ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा था, अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, मतलब जो रेट है सब्स्टिट्यूशन का ये देखिए कम होता जा रहा है। पहले 4 गुड्स का सब्स्टिट्यूट करके ये मिला था, फिर ये 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, इसको कहते हैं जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये देखिए घटता जा रहा है। तो ये भी एक रूल है कि ये चीज़ लगता है, इसलिए देखिए यहाँ से लेके यहाँ यूनिट आने में ज़्यादा रिप्लेसमेंट हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, तो इस तरह से कर्व जो आपका इस तरह से बनता है, इधर ज़्यादा है फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे करके आप बनाएंगे तो ऑलवेज ये इसका ये इसी तरफ रहेगा, तो कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन से। अगर ये रेट बढ़ता तब ये कॉनकेव हो जाता। तो क्या ये संभव है? इससे उससे क्या होता है, शुरू में कम यूनिट छोड़ना पड़ता है और बाद में ज़्यादा यूनिट छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, शुरू में आपको ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे आप कम यूनिट छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये इसका रीज़न है कि इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल। ऐसा क्यों? अब जब उस तरह से समझिए कि अगर 1 यूनिट लिया उस समय उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था तो इतने गुड्स उसने दे दिया इसका, लेकिन जब तीसरा वाला लिया अब उसको यूटिलिटी देखिए इस गुड्स का कम हो गया, इसलिए ये कम ही गुड्स इसके लिए देना चाहेगा क्योंकि इसको अब कम यूटिलिटी मिलेगा, और उसमें और कम हो गया चौथे में। ये हमने बताया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी इस गुड्स का और कम हो जाएगा, तो अब ये पहले से और कम गुड्स देना चाहेगा। इसी तरह से तो ये दोनों देखिए इंटर रिलेटेड है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल बताया था यूटिलिटी, वो भी यहाँ लागू होगा, तो इस तरह से ये कम हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स कैनॉट मीट और इंटरसेक्ट। ये क्या है? ये इंडिफरेंस कर्व है,
तो ये कह रहा है कि दो इंडिफरेंस कर्व मीट नहीं कर सकता है। इसको देखें, अब ये देखिए, इस तरह का नहीं हो सकता है कि एक ही इंडिफरेंस कर्व है और दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये हो सकता था तो गिवन इनकम में आप मतलब दो तरह से कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। गिवन इनकम में या तो आप इस कर्व में रहिए या उस तरह से। इंटरसेक्ट होने का मतलब है कि इससे भी आपको ये मिल रहा है और इससे भी। ये चीज़ देखिए हो नहीं सकता है। आपका जो सेटिस्फेक्शन के जो लेवल है, कर्व बना ही इसी से, इस जो आपको सब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ होता तो अब ये वही पैसा आपको ये भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है और ये भी दे रहा है। ये तो संभव नहीं है। तो अगर इक्वल है तो सारा ही पॉइंट इक्वल होगा, मतलब वो एक ही कर्व हो जाएगा, तो दो कर्व नहीं होगा। ऑलवेज अलग ही रहेगा, वो लेवल कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये भी इसमें बताया गया अजम्पशंस में कि कभी भी ऐसा घटना नहीं होगी कि दो कर्व जो है इंटरसेक्ट करेगा। फिर हम लोग समझेंगे इंडिफरेंस मैप। ये क्या होता है? ये देखिए, ये है इंडिफरेंस मैप। देख रहे हैं अलग अलग कर्व्स हैं, कई कर्व्स। तो कई कर्व्स को अगर एक साथ हम लोग दिखाएं कि चार्ट इसमें ग्राफ में, तो उसको हम लोग कहेंगे इंडिफरेंस मैप। IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है। तो अलग अलग लेवल के सेटिस्फेक्शन देगा। ये जितना देगा, इससे ज़्यादा ये देगा, इससे ज़्यादा ये देगा और उससे भी ज़्यादा ये देगा, IC4। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये होता है इंडिफरेंस मैप। इसको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। इंडिफरेंस मैप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जितना हायर होगा ये कर्व, उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी इसके नीचे वाले कर्व से। तो ये बात आशा है कि समझ में आ रहा है आपको। ये जो प्रॉपर्टी है ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो हायर कर्व है हायर सेटिस्फैक्शन देगा। तो इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति पर है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो इसको रिपीट करके आपको देखना चाहिए जब तक कि ना समझ में आ जाए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।